हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक थ्योरम और प्रूव करने वाले हैं। क्या थ्योरम है? द लोएस्ट मेंबर ऑफ ए सेट इफ इट एग्जिस्ट मस्ट बी इनफीमम ऑफ सेट। यानी कि अगर एक सेट्स का लोएस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वही उस सेट्स का इनफीमम होगा। इनफीमम बोले तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। यानी कि अगर एक सेट्स गिवन है, उसका मिनिमम एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने आपको बताया कभी कभी मिनिमम एग्जिस्ट कर भी सकता है, कभी मिनिमम एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। अगर एग्जिस्ट करता है वही उस सेट्स का इनफीमम होगा। एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। मतलब मान लो हमारे को एक सेट्स गिवन है ए एक सेट्स है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और 4। तो मैं अगर आपसे पूछूं इस सेट्स का लोएस्ट एलिमेंट क्या है तो आप कहोगे 1। तो एग्जिस्ट कर रहा है ना लोएस्ट एलिमेंट, तो यही इस सेट्स का इनफीमम हो जाएगा। और लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था? अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करे किसी सेट्स का तो वही सुप्रीमम होगा। जैसे इस सेट्स का ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है? 4। तो यही सुप्रीमम हो जाएगा इस सेट्स का। 4 सुप्रीमम हो गया, 1 इनफीमम होगा। तो सुप्रीमम वाली तो हमने लास्ट में हम थ्योरम लास्ट वीडियो में प्रूव कर ली थी। अब इनफीमम वाली प्रूव करते हैं। तो प्रूव क्या करना है? द लोएस्ट मेंबर ऑफ ए सेट इफ इट एग्जिस्ट मस्ट बी इनफीमम ऑफ सेट है। ठीक है ना? तो प्रूव करने के लिए देखो मैंने क्या क्या ले लिया। लेट एल इज द लोएस्ट एलिमेंट ऑफ सेट एस। एल जो है ना, मैंने उसको लोएस्ट एलिमेंट मान लिया सेट एस का। देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s x ग्रेटर देन इक्वल टू l। यानी कि अगर देखो l जो है ना लोएस्ट एलिमेंट है सेट s का, तो अब क्या होंगे? सेट s के सारे एलिमेंट जो है सेट s के वो बड़े होंगे l से। तो वही लिखा है कि देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, यानी कि सारे के सारे x बिलोंग्स टू s के लिए x क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू l होगा। सारे के सारे एलिमेंट l से बड़े होंगे। आप देख सकते हो जैसे 1 इस सेट्स का लोएस्ट एलिमेंट है, तो सारे के सारे एलिमेंट 2 भी सेट्स 2 भी बड़ा है इससे, 3 भी बड़ा है 1 से, 4 भी 1 से बड़ा है। तो लोएस्ट एलिमेंट से तो सेट्स के सारे एलिमेंट ऑलरेडी बड़े ही होंगे। तो वही चीज लिखी है। अब ये बात बताओ कि क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट इस सेट्स के ग्रेटर देन इक्वल टू l आ रहा है। मैंने पहले वाली वीडियो में बता रहा था, अगर सभी के सभी एलिमेंट किसी नंबर से बड़े आ रहे हो, अगर किसी सेट्स के एलिमेंट किसी नंबर से बड़े आ रहे हो, वो नंबर लोअर बाउंड होता है। तो हम लिखेंगे विच इंप्लाइज डेट क्योंकि सेट्स के सारे एलिमेंट l से बड़े हैं, l इज लोअर बाउंड ऑफ सेट s। जो ये l है ना, ये लोअर बाउंड हो जाएगा सेट s का। ठीक है। अगली लाइन में लिखा है लेट l डैश इज अनदर लोअर बाउंड, या अपर बाउंड की जगह लोअर बाउंड होगा। लेट l डैश इज अनदर लोअर बाउंड ऑफ सेट s। तो हमने मान लिया कि l डैश जो है ना वो दूसरा लोअर बाउंड है सेट s का। तो अब l डैश दूसरा लोअर बाउंड है, देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s x ग्रेटर देन इक्वल टू l डैश हो जाएगा। तो x जो है यानी कि सभी के सभी जो एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे सेट x के अंदर वो सभी के सभी l डैश से भी बड़े हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यही तो डेफिनेशन होती है लोअर बाउंड की। गिवन सेट्स के एलिमेंट लोअर बाउंड से बड़े होने चाहिए। तो गिवन सेट्स के एलिमेंट जो है x ये लोअर बाउंड से बड़े होने चाहिए इन पार्टिकुलर। और पार्टिकुलर में क्या होगा? l जो है ना वो l डैश से बड़ा होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा, क्योंकि l जो है वो हमारे पास लिस्ट एलिमेंट है और l डैश कोई और दूसरा लोअर बाउंड है, तो l क्या होगा? l डैश से बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? थस l इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट s। l जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा सेट s का। देखो l भी लोअर बाउंड होगा सेट s का, l डैश भी लोअर बाउंड होगा सेट s का। लेकिन l डैश से बड़ा है, तो ग्रेट वाला कौन सा हुआ? बड़े वाला कौन सा हुआ? l हुआ। तो l इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट s। तो l जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा सेट s का। थस और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोले तो L हो गया इनफीमम, थस L इज द इनफीमम ऑफ सेट S। तो ये थ्योरम प्रूफ हो गई कि L जो है सेट S का इनफीमम होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मेरी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने अलजेब्रा की वीडियोस बना रखी है, आप उन्हें आई बटन में चेक कीजिए और देख सकते हैं उन्हें।